जी मैं हूँ आपका होस्ट वकास खालिद, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात वकास खालिद के साथ। और आज हम क्लूर कोट के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और आज के जो प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्लूर कोट के ताजरान के हवाले से। अरसा दराज से क्लूर कोट में जो अंजुमन ताजरान है वो फ़ाल ना होने की वजह से लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ तो तकरीबन 10 से 12 साल पहले यहाँ पे क्लूर कोट में इलेक्शन का जो है बाकायदा ऐलान किया गया था, इलेक्शन हुआ था और 12 साल गुजर जाने के बाद आज तक जो है क्लूर कोट का जो अंजुमन ताजरान का जो इलेक्शन है वो नहीं हो सका। बेशुमार मसाइल हैं, बहुत बेशुमार चीज़ें हैं जो आज कोशिश करेंगे अपने जो व्यूवर्स हैं उनके सामने रखने की। और इन ताजरान का सदर मुंतखब न होने की वजह से भी जो ताजरान हैं, जो छोटे ताजर हैं, बड़े ताजर हैं, उनको बेशुमार जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो है। और अगर मैं बात करूँ ताजरान के हवाले से तो इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि इस वक्त जो है इलेक्शन होने जा रहा है और लोगों से इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए। और इस हवाले से भी बात करने से कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। भैया आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए क्लूर कोट का कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सदर इधर बाज़ार का जो हमारे तमाम मसाइल हल कर सके, हर चीज़ हल कर सके। हमें हर चीज़ का मसला है इधर, हर चीज़ का, कोई नहीं सुनता, ऐसे है। अच्छा आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होना चाहिए या सिलेक्शन होनी चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा एक और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है, मैं क्लूर कोट से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ से 10-12 साल हो गए हैं, यहाँ पर जो ताजिर हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसलिए ये अब उम्मीद है कि इलेक्शन होने जा रहा है तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और अपना नुमाइंदा इंतखाब करेंगे और इंशाल्लाह बाज़ार के लिए अच्छा होगा, हम सब तामुन करेंगे। अच्छा ये बताएं, ये ताजरान का सदर न होने की वजह से कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे एक तो कमेटी की तरफ से कोई लगा देते हैं, आ जाते हैं, जुर्माना लगा देते हैं, एसी की तरफ से आ जाते हैं, एक दुकानदार को टारगेट कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जो इसी तरह सिलसिला चल रहा है, इनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। इसलिए अंजुमन ताजरान सदर होना चाहिए क्लूर कोट बाज़ार का। चलिए बहुत शुक्रिया, ये भाई हमारे साथ बात कर रहे थे। आए आपसे बात करते हैं, कुछ और दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करते हैं। और अगर मैं बात करूं क्लूर कोट के हवाले से तो इस वक्त क्लूर कोट में जो कैंडिडेट्स की बात करूं तो राना खालिद, राना राशिद बिल्ला और राना लियाकत वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। दुकानदारों से इस हवाले से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ताजरान का जो सदर है वो कितना अहम है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अच्छा ये बताएं, ये क्लूर कोट के जो ताजरान का सदर का जो मामला है, तकरीबन आई थिंक 10 से 12 साल पहले लास्ट टाइम जो ताजरान का सदर है वो इलेक्टेड किया गया था। तो इस हवाले से एक तो ताजरों को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है और आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, इस हवाले से आपके क्या व्यू हैं? ताजरों का तकरीबन 10 साल से ये मसला चल रहा है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 पार्टी ऐसी हैं जो कहती हैं हम सदर हैं, वो कहता है मैं सदर हूँ, वो कहता है मैं सदर हूँ। जब भी क्लूर कोट के बाज़ार पे मुश्किल वक्त है, कोई एक ताजर भी नहीं सामने आता। और तकरीबन जितने भी नाम नहाद हैं अपने मफाद के लिए सदर बने हुए हैं और सरकारी इसमें वो अपना मफाद उठाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि इसकी क्या बुनियादी वजह है, क्यों नहीं लोग मुत्तहिद होते और एक अपना जो है कैंडिडेट जो आपकी नुमाइंदगी कर सके, इसकी क्या बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आती है? बुनियादी वजह ये है कि हमारी अपने बाज़ार वालों की कोताही है, हम अपना सदर नहीं चूज़ कर सकते और हम एक चीज़ पे मुत्तफिक भी नहीं होते। ये ग्रुप बने हुए हैं, गिरोह बने हुए हैं, हर बंदा अपनी तरफ माइल करता है दुकानदारों को। तकरीबन मैं बताया ना आपको कि 4 से 5 ऐसे बंदे हैं जो सदर बने हुए हैं। तो अब दुकानदार भी तकसीम है, यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है दुकानदारों को। मेन मसला ये है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये भाई हमें इस हवाले से भी थोड़ा सा बता रहे थे कि नाइतफाक़ी जो है सबसे मेन वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ताजरान का मुतफ़िक़ा तौर पे सदर नहीं है। मज़ीद दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कौन कौन से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर ये बताएँ, सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ये बताएं
जो तकरीबन 10-12 साल से क्लूर कोर्ट में ताजरान का जो मसला है वो बुनियादी तौर पे है, और इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि 3 कैंडिडेट हैं वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जो फ़िलहाल तक जो नाम सामने आए हैं। तो क्या वजह है, क्लूर कोर्ट में इलेक्शन क्यों नहीं होता, और ये जब दुकानदार हैं एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं इकट्ठे होते? नहीं, अच्छा ये बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये गल तो बंदा नहीं कर सकता ना। थोड़ा सा इस हवाले से कंफ्यूज नज़र आते हैं। चलें कोई बात नहीं है, फिर इनसे दोबारा बात करेंगे। मज़ीद आपको इस हवाले से बताते हैं कि तकरीबन 10 साल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुकानदार हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं ताजरान ना होने की वजह से, और जो सबसे अहम तरीन जो मसला है वो इस वजह से ये अहम कंसिडर किया जाता है कि ताजरान इस वजह से बेशुमार मसाइल हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका क्या नाम है? राना अब्दुल मन्नान। अच्छा ये बताएं, क्लूर कोर्ट में जो ताजरान का मसला है, तकरीबन गुज़िश्ता 10-12 साल से जो है वो ताजरान का मसला है क्लूर कोर्ट का, और बेयार मददगार नज़र आते हैं ताजरान। सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या वजह है, बुनियादी वजह जिसकी वजह से यहाँ पे जो है दुकानदार एक अपना जो मुंतखब नुमाइंदा वो ही इलेक्ट नहीं कर पाते? बिस्मिल्लाह। वकास भाई, बात सीधी सी है कि जब एक बाज़ार के 3 या 4 सदूर होंगे, हर बंदा एक दूसरे की टांगें खींचेगा, जिसकी वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम, कोई मसला पेश आता है ना, मसलन एक सदर के पास जाते हैं, वो कहता है जी आप शॉप बंद कर दें, मेरे साथ चलें। दूसरा आता है वो खुलवा देता है, तीसरा आता है वो लड़ा देता है। सबसे मेन मसला यह है कि बाज़ार वाले एक प्लेटफार्म पे ना इकट्ठे होने देते हैं, ना ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है ये। अब मैंने सुना है कि ये अब इलेक्शन हो रहा है, ये बातें पहले भी सुनने में आ रही हैं कि वो इलेक्शन होगा, लेकिन हतमी तौर पर इसका फाइनल नहीं होता कि वह इलेक्शन करा रहे हैं कि नहीं। इलेक्शन करवाने वाले भी इनके अपने नुमाइंदे हैं। जो 3 सदूर बने हैं, जो बाज़ार के नाम निहाद सदूर है, मैं ये कहूँगा, वो उन तमाम के नुमाइंदे उस प्लेटफार्म पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन अपना मफाद है इसलिए वो इकट्ठे होने नहीं देते। अच्छा ये बताएं कि जो बुनियादी तौर पे इसकी क्या वजह नज़र आती है, लोग एक प्लेटफार्म पे क्यों नहीं हम इकट्ठे नज़र होते हुए नज़र नहीं आते, और इस दफ़ा जो पोजीशन नज़र, क्या आपको लगता है इस दफ़ा भी इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? देखें, गुज़श्ता पीछे अगर मादी की तरफ चले जाएँ तो लगता नहीं है कि अब ये इलेक्शन होगा। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा ज़ाती नज़रिया है ना, वो अभी तक कोई हतमी जब तक कमेटी नहीं बनती। अच्छा आप कोई सजेशन देना चाहेंगे किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए? फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, ऐसा बंदा इलेक्ट करें चेयरमैन जिस पे ब्लेम ना हो, जिसका माजी हाल बिल्कुल साफ शफाफ हो। अब मुझे पता है कि चेयरमैन किसको बना रहे हैं, ये मैं नाम नहीं लूँगा, उसके माजी दागदार है। ऐसा हो जिस पे उंगली ना उठा सके, उसको बना दें आप। तमाम बाज़ार वाले उसके साथ इकट्ठे हों, इलेक्शन करवाएं फेयर एंड फेयर। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, एक दुकानदार और एक भाई हमसे बात कर रहे थे, और उनका कहना था कि यहाँ पे जो बुनियादी वजह इलेक्ट न करने की लोगों की नाइतफाकी है। सियासी तौर पे भी लोग बार बार वही चेहरे नज़र आ रहे हैं, वही जो लोग हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं, और इस दफ़ा भी वो लोग मायूस नज़र आते हैं कदरी। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, और उनसे पूछते हैं कि जो इलेक्शन है ये कितना ज़रूरी है, और इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका इसमें ग्रामी सर? खालिद महमूद। अच्छा ये बताएं भी क्लूर कोर्ट में क्या वजह है जो आज तक कोई एक जो है नुमाइंदा इलेक्ट नहीं कर सके ताजरान, आपको क्या वजह नज़र आती है? बस इसमें कोई मेयार या कोई किरदार, ऐसी क़यादत ही नहीं मिली जिसको वो सिलेक्ट करें, जिसको वो इंतखाब कर सकें, जिसका कोई ऐसा शख्स ही नज़र नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि जो आपने बताया कि शख्स नज़र नहीं आया, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जो है इलेक्शन कंटेस्ट होगा, कैंडिडेट्स के भी कुछ के नाम सामने आ गए, तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा क्लूर कोर्ट में इलेक्शन होगा? देखते हैं जी, आवाम की जो इस कोरोना की वजह से दिलचस्पियाँ बिल्कुल मांद पड़ गई हैं कि वो क्या करते हैं। चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लोग पर उम्मीद भी नज़र आते हैं, कुछ लोग ना उम्मीद भी हैं इस हवाले से कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस हवाले से आपको हम इतना ज़रूर कहेंगे कि क्लूर कोर्ट के बेशुमार मसाइल हैं, और अगर मैं सिर्फ ताजरान की हद तक नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं। और अगर मैं बात करूँ, लोग बहुत पर उम्मीद भी नज़र आते हैं, मायूस भी नज़र आते हैं। मिले जुले लोगों ने तासुरात का इजहार किया, और लोगों का कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए, क्लूर कोर्ट के लोगों के लिए बहुत अहम है, और इस ही इलेक्शन की ही वजह से लोगों के जो बुनियादी मसाइल वो हल होंगे। आइंदा भी इस हवाले से आपके सामने प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। अपने जो आपके कमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, आप इस हवाले से कोई सजेशन देना चाहे हमें ज़रूर देते जाए। अपने होस्ट वकास खालिद को आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी। मज़ीद आपसे मुलाकात होगी, शुक्रिया।